हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई एम खुशी वाघेला, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम पैथोलॉजी एंड माइक्रो के ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनरली वो थोड़े हार्ड होते हैं और आपको उसके नोट्स अच्छी तरह से कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहे होते हैं। तो हम वेरी सिंप्लीफाई वे में सारे टॉपिक्स देखेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूकेमिया। तो पैथोलॉजी की पहली इस सीरीज में हम ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ऐसे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम एनीमिया एंड ब्रेस्ट, फीमेल, मेल जेनाइटल्स वो सारे टॉपिक कवर करेंगे। और एक रीनल भी ऐसा टॉपिक है जो है बहुत ही सिंपल, लेकिन सभी लोगों को दिक्कत आती है याद करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम ल्यूकेमिया से। तो गाइज आप लोगों को मेरे ये नोट्स लिंक में मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका फोकस रहे लेक्चर में, इसीलिए आप साथ में लिख भी सकते हैं। सो व्हाट यू मीन बाय ल्यूकेमिया? तो सिंपल भाषा में हम देखते हैं ल्यूकेमिया को, जो नॉर्मल लोग हैं वो ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ओके। और ब्लड, तो ब्लड में क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो ल्यूकेमिया वर्ड हम कौन से कैंसर के लिए यूज करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया का बेसिकली मीनिंग डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। ओके। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि डब्ल्यूबीसी दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या आता है और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या क्या आता है? तो नॉर्मली हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके। एंड देन ये मोनोसाइट्स जब हमारे ब्लड में से टिश्यू में आते हैं तो उसे हम माइक्रोफेज कहते हैं। ओके। तो न्यूट्रोफिल, आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टू मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डायग्राम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो न्यूट्रोफिल जो है आपका 2-3 लोब या 5 लोब का होगा और पिंक पर्पल उसका साइटोप्लाज्म होगा। वैसे जो इयोसिनोफिल है आपका, वो हेडफोन शेप आपका होगा। ओके। एंड बेसोफिल है जो उसका न्यूक्लियस है थोड़ा बड़ा होगा और आपका आधा साइटोप्लाज्म में उसका न्यूक्लियस दिखेगा। ओके। देन जो लिम्फोसाइट है उसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा होगा और स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा। एंड जो मोनोसाइट है वो आपका हॉर्शू शेप या किडनी शेप होगा। जनरली लोगों को जो मोनोसाइट है उसमें और ये जो इयोसिनोफिल है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो जो मोनोसाइट है वो हॉर्शू या किडनी शेप का होगा, याद रखना। एंड जो इयोसिनोफिल है वो हेडफोन शेप का होगा। ओके। तो हम पहले उसका नॉर्मल पाथवे देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में। ओके। बोन मैरो में हमारा हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल होगा, उसमें से दो टाइप के हमारे सीरीज निकलेगी। तो एक है माइलोइड स्टेम सेल, एक है लिम्फोइड स्टेम सेल। ये प्रोजेनाइटल सेल होगा जिसमें से हमारे आगे जाकर मैच्योर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स बनेंगे। ओके। तो जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है उसमें से दो प्रोजेनाइटल हमारे मिलेंगे हमको, एक है माइलोइड स्टेम सेल, एक है लिम्फोइड स्टेम सेल। तो जो माइलोइड स्टेम सेल है उसमें से क्या क्या बनेगा? तो आपको याद रखना है उसमें से क्या क्या बनता है। तो जो भी हमारे सारे डब्ल्यूबीसी है वो सारे किस में से बनेंगे? माइलोइड स्टेम सेल में से। सिर्फ एक डब्ल्यूबीसी को छोड़कर, वो कौन सा है? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कहाँ से बनेंगे? लिम्फोइड स्टेम सेल में से। ओके। और अधर में क्या होगा? तो माइलोइड स्टेम सेल में से आरबीसी और प्लेटलेट भी हमारी बनेंगी। ओके। सो इसे, इसमें से आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट तीनों बन रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे ट्राइलिनिएज। ओके। देन स्ट्रक्चर हमने देख लिया। तो ये जो बनता है वो कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। जो हमारा माइलोब्लास्ट है, जो माइलोइड स्टेम सेल है उसमें से हमारा बनेगा माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट में से बनेगा प्रोमाइलोसाइट एंड उसमें से बनेगा माइलोसाइट, देन मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म एंड न्यूट्रोफिल।
यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के दौर में न्यूट्रोफिल लिया है, लेकिन इसमें से क्या क्या बन सकता है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। ओके, तो आपको ये सीक्वेंस में याद रखना होगा जब आप अपना क्वेश्चन ल्यूकेमिया पर स्टार्ट करते हैं। और आपको ऐसा 6 मार्कर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी सीरीज में आप दिखाइए कैसे बनते हैं, कौन सा फॉर्म है। और हमारा बेसिक क्लियर होना भी जरूरी है। ओके, माइलोब्लास्ट आ गया, अब लिम्फोसाइट कैसे बनेगा? तो लिम्फोसाइट में आएगा प्रो लिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमें याद रखना पड़े, लेकिन माइलोब्लास्ट का हमें याद रखना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके स्ट्रक्चर, तो आप देख देख सकते हैं कि जो माइलोब्लास्ट है उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो न्यूक्लियस बिग है एंड साइटोप्लाज्म स्कैंटी है, और इसमें ऐसा कुछ है, ये आप दिख रहे हैं। तो ये क्या है? इसे हम रॉड शेप का है तो रॉड कहेंगे, और इसका नाम है और रॉड। ओके, तो मैं आगे जाकर इस पर थोड़ा डिस्कशन कर दूंगी। देन आप देख सकते हैं कि जो प्रोमाइलोसाइट है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको ग्रेन्यूल दिखेंगी, लेकिन ये कैसे ग्रेन्यूल है? पेरिफेरल में शिफ्ट हुई ग्रेन्यूल्स है। देन माइलोसाइट में भी आपको ग्रेन्यूल देखेंगी, वो भी पेरिफेरल में है। और देन मेटामाइलोसाइट्स में भी ग्रेन्यूल है, लेकिन अब वो पेरिफेरी में नहीं है, वो सेंटर पार्ट में भी आ रही है। और आपका जो न्यूक्लियस है उसका शेप भी चेंज हो रहा है। यहाँ जो आपका न्यूक्लियस था वो राउंड था, यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियस है वो एम शेप का आपको दिख रहा है। इसे मेटामाइलोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप एम से एम याद रखो, मेटा मतलब कि एम शेप का आपका जो न्यूक्लियस है वो होगा। देन बैंड फॉर्म, आपका जो रबर बैंड होता है उस शेप का आपका ये न्यूक्लियस होगा। एंड देन न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल सब बनेगा। ओके, तो अब मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है आप उसमें देख सकते हैं। उसमें क्या है, पहले मैंने बोन ड्रॉ किया है, इस बोन के अंदर ये है बोन मैरो। तो क्या होगा, बोन मैरो में जो प्रोजेनाइटल स्टेम सेल है उसमें से न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल और ये सब बना है। ओके, वो क्या करेगा, बोन में से निकलेगा और कहाँ पर जाएगा? ब्लड में। ब्लड में क्या आएगा? मैच्योर फॉर्म। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ब्लड में जो फॉर्म आ रहे हैं वो मैच्योर फॉर्म है। जनरली हम सभी में, जो भी हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उन सभी में मैच्योर फॉर्म आएंगे ब्लड में। लेकिन जिनको ल्यूकेमिया हुआ है उनमें क्या होगा, ये जो इमेच्योर फॉर्म है, इमेच्योर मतलब कौन से? माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, ये सारे जो इमेच्योर फॉर्म है वो भी बोन मैरो में से ब्लड में आने लगेंगे। ओके, देन ये कहाँ पर जाएंगे? तो ये ऑर्गन्स में जाएंगे। ओके, हाँ, तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक डेफिनेशन होगी ल्यूकेमिया की वो क्या होगी? इफ इमेच्योर सेल्स आर कमिंग इन द ब्लड नोन एज ल्यूकेमिया। ओके, अब हमारे पास पहले तो आप ये देख लो कि ल्यूकेमिया होता कैसा है, उसको बोलते क्या है उसको। ओके, ये देख लिया। अब हम देखेंगे डिफरेंस एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट ल्यूकेमिया हम कब बोलेंगे? जब ब्लास्ट ब्लड में आएंगे तब। और क्रोनिक कब बोलेंगे? जब अदर फॉर्म्स ब्लास्ट के अलावा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो माइलोब्लास्ट है वो एक फॉर्म हुआ। देन कौन से फॉर्म है? तो प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म एंड न्यूट्रोफिल। अगर ब्लास्ट सेल है उसके अलावा के कोई भी सेल आपको ब्लड में दिखेंगे तो हम उसे क्रोनिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। और अगर हमें माइलोब्लास्ट दिखा और लिम्फोब्लास्ट दिखा तो हम उसको एक्यूट ल्यूकेमिया बोलेंगे। तो पहले ये वाली डेफिनेशन आप क्लियर रखो कि हम एक्यूट किसे कहते हैं और क्रोनिक किसे कहते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने टाइप के ल्यूकेमियास है? तो 4 टाइप के हैं, एक माइलोसाइटिक एंड एक लिम्फोसाइटिक। तो माइलोब्लास्ट जो है वो अगर ब्लड में आए तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट माइलोसाइटिक, और अगर लिम्फोब्लास्ट है वो ब्लड में आया तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। अगर माइलोब्लास्ट के अलावा के कोई भी सेल आए ब्लड में तो हम उसे बोलेंगे क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। और अगर लिम्फोब्लास्ट के अलावा वाले कोई भी सेल मतलब कि प्रो लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट ब्लड में आए तो हम उसको बोलेंगे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके,
और ये होता क्यों है? तो ये कोई म्यूटेशन, रेडिएशन, वो कुछ कोई भी ये कैसे होगा? तो उसका बेसिक आप देखो, देयर आर सर्टेन म्यूटेशन सो दिस सेल बिकम कैंसरस सेल। तो मेन आपको सभी लोगों को पता है कि जब भी कैंसर होगा तो उसका मेन मैकेनिज्म क्या होगा? अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। ओके, तो ये किसका डिसऑर्डर है? तो बोन मैरो का। तो आपके क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि बोन मैरो डिसऑर्डर समझाइए, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है ये, कैसे होता है। लेकिन इसका सिंपली आपको ल्यूकेमिया ही लिख कर आना है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। इफ लिम्फोब्लास्ट कमिंग देन लिम्फोइड, माइलोब्लास्ट कमिंग तो माइलोइड। ओके, तो ये चार टाइप भी मैंने आपको बता दिया। ALL लिम्फो ब्लास्टिक, CLL ये एक्यूट है, ये क्रोनिक है, दोनों लिम्फोब्लास्ट वाले। ओके, देन एक्यूट एंड क्रोनिक माइलोब्लास्ट एंड माइलोसाइट्स वाले। ओके, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। अब हम ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ल्यूकेमिया तो पता चल गया कि चलो WBC बढ़ रहे हैं हमारे ब्लड में और फिर वो ऑर्गन इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम लिम्फोमा किसे बोलेंगे? तो जब हमारे WBC ब्लड में से किसी भी ऑर्गन, यानी स्प्लीन है, लीवर है, लंग है, किडनी है, कोई भी ऑर्गन में जाते हैं और वहां पर इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उसे हम बोलेंगे लिम्फोमास। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ल्यूकेमिया अकर्स कम इन ऑर्गन और कॉज लिम्फोमास। ओके, तो हमें पहले ल्यूकेमिया होगा, फिर क्या होगा? वो सब इन्फिल्ट्रेट करेगा ऑर्गन को और होगा लिम्फोमा। ओके, और समटाइम्स क्या होगा कि लिम्फोमा पहले होगा और उसके बाद वो ब्लड में आएगा और कहलाएगा ल्यूकेमिया। तो नॉर्मल आपको यही एक डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर ब्लड में WBC इंक्रीज हुए तो हम बोलेंगे ल्यूकेमिया, और अगर ऑर्गन में इंक्रीज हुए तो हम बोलेंगे लिम्फोमा। तो ये था आपका बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो एक 2 मार्कर में आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है वो है माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट का डिफरेंस। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो माइलोब्लास्ट है उसमें मैंने बोला था एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसे हम और रॉड सेल बोलते हैं। ओके, तो वो पहले तो माइलोब्लास्ट जो है वो लिम्फोब्लास्ट से साइज में बड़ा होगा, यानी कि लार्ज, एंड जो साइटोप्लाज्म है वो मॉडरेट होगा, और रोड प्रेजेंट होगा उसके साइटोप्लाज्म में। ओके, एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइन हो, ग्रेन्युलर होगा। ओके, एंड देन 1 to 4 प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन लिम्फोब्लास्ट में क्या होगा? आपका लिम्फोब्लास्ट जो है वो साइज में थोड़ा स्मॉलर होगा, उसका साइटोप्लाज्म स्कैंटी होगा, उसमें ना तो कोई रॉड दिखेगा और उसकी जो ग्रेन्यूल है वो कोर्स होगी। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, और उसमें कोई न्यूक्लियाई आपको दिखने को नहीं मिलेगी अलग से। तो आपको पता चल गया कि बेसिक क्या है, और हम CML, AML, ALL, CLL किसे बोलते हैं। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि अक्यूट मतलब ब्लास्ट एंड क्रोनिक मतलब साइट्स। जब भी WBC ब्लास्ट बढ़ जाएंगे तो हम एक्यूट बोलेंगे, और साइट्स बढ़ेंगे तो हम क्रोनिक बोलेंगे। तो हमारे पास दो लीनिएज थे, एक लिम्फोसाइट वाला आपने पहले देखा ना, और एक था माइलोइड वाला। तो अगर लिम्फोइड वाले में प्रॉब्लम आएगी तो हम अगर लिम्फोइड वाले में प्रॉब्लम आएगी तो हम लिम्फोसाइटिक बोलेंगे, और माइलोइड वाले में प्रॉब्लम आएगी तो माइलोसाइटिक बोलेंगे। तो आपका इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर आपको इतना याद होगा तभी हम आगे जा सकते हैं। तो आपने ये तो देख लिया। अब आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये चारों को हम याद कैसे रखेंगे। वैसे तो आपका इम्पोर्टेंट सिर्फ CML ही है, लेकिन हम रिस्क लेके तो नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो हम चारों देखेंगे और आपको ये चारों अच्छी तरह से याद भी रह जाएंगे, क्योंकि हम कंपेरेटिवली मैनर में ही जाने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।